दोस्तों कैसे हैं आप लोग। The energy of the signal xt is e by 4. If the signal is shrunk by a factor of 3 along the time scale, the energy will now be, देखो energy of the signal, किसी भी सिग्नल की जो एनर्जी है it is defined as E is equal to integral minus infinity to infinity x square t of dt. कैलकुलेशन जब हम करेंगे, इसने बोला है सिग्नल की एनर्जी e by 4 है, तो हम इधर e by 4 रखेंगे एंड दिस इज स्क्वायर टी dt. यही होगा। सिग्नल इज श्रंक, श्रंक का मतलब क्या होता है कि ये कंप्रेस किया है, इसको दबाया गया है बाय फैक्टर ऑफ 3। तो हम x डैश टी जो होगा हम इसको लिख सकते हैं x ऑफ 3t। तो न्यू एनर्जी क्या होगी, ई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ 3t dt. तो टेकिंग 3t इज इक्वल टू u, तो 3 dt इज इक्वल टू du. तो ई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर u एंड du बाय 3। ठीक है, 1/3 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ u du। यही वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ये वैल्यू इंटू ई बाय 4, तो ये वैल्यू ई बाय 12 आता है। ई बाय 12 इसका आंसर आएगा। तो ये आपको करने की टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमें कैसे करना है। श्रंक है, कंप्रेस्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 है, तो ये e by 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ xt is shown above then what is x of 10t minus 2। देखिए इसमें हमें क्या किया है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और टाइम सिग्नल स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमें क्या करना है, हम इसमें टाइम शिफ्ट करेंगे सिग्नल को। वी हैव टू टाइम शिफ्ट द सिग्नल बाय 2 एंड सेकेंड क्या करना है, वी हैव टू टाइम स्केल द सिग्नल बाय 10। तो वेव फॉर्म्स कैसी होंगी, देखिए अगर आपको वेव फॉर्म्स ही बनानी होगी तो x ऑफ t माइनस 2 कैसे करेंगे, x ऑफ t माइनस 2 के लिए इधर हो जाएगा x ऑफ t माइनस 2। यहाँ पे जब हम टाइम स्केलिंग करेंगे तो इधर तो 2 ही आएगा, इधर 1 ही आएगा। ठीक है, टाइम स्केलिंग में जैसे 4 था तो यहाँ 4 की जगह इधर 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे 6 की जगह 8 हो जाएगा और यहाँ 8 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अब ये इधर 6 हो गया, इधर यहाँ पे 10 हो गया, हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया और यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे -3 है तो -3 + 2 इज -1, तो यहाँ पे ये -1 पे आ गया। ठीक है, और ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें टाइम स्केल करेंगे सिग्नल को बाय 10। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये t हो गया और ये इस तरह से हो जाएगा। तो x ऑफ 10t माइनस 2, यहाँ पे ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू 10, 6/10 स्केलिंग कर रहे हैं तो 0.6 हो गया। ठीक है, 10t माइनस 2 करा ना हमने, और फिर हमने क्या किया इसमें 8/10 0.8 हो गया। फिर यहाँ पे 10/10 तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे -1/10 तो ये कितना हो जाएगा, -0.1। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, व्हेन अ सिग्नल इज शिफ्टेड इन टाइम डोमेन इट इज सेड टू बी डिलेड और एडवांस्ड। या तो वो सिग्नल डिले होगा या एडवांस होगा बेस्ड ऑन वेदर द सिग्नल इज शिफ्टेड टू द राइट और लेफ्ट। ठीक है, दूसरा टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन सिग्नल इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ फैक्टर ऑफ a। सिग्नल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा by a factor of a along the time axis, and if a is less than 1 then the signal is expanded by a factor of a।
तो whenever there is a combination of operation, care should be taken while following the sequence of operation. जब भी हमें दिया जाए x of at minus b की फॉर्म में ये इक्वेशन दी है x of at minus b, तो पहले हम क्या करेंगे, x a हम कॉमन लेंगे, t minus b by a लिखेंगे, ठीक है. फर्स्ट टाइम स्केल द सिग्नल बाय द फैक्टर a, देन टाइम शिफ्ट द सिग्नल बाय b by a, ठीक है. पहले हमें क्या करना है, पहले हमें a से उसको टाइम स्केलिंग करनी है, तब हम b by a से करेंगे. फिर अगर हमें दिया है ये भी कर सकते हैं. अब जैसे जो मैंने आपको ये बताया टाइम स्केल एंड इस तरीके से करना है. जैसे इसने बोला कि 10t है स्केलिंग में, तो 10 जो है इट इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका जो ऑपरेशन आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा फर्स्ट. फर्स्ट इज योर राइट आंसर जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपका राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क्रीट time signal is characterized by yn is equal to x square n minus x of n minus 1 of xn plus 1. देखो फॉर द टू इनपुट्स x1n एंड x2n, ये क्या है आपके टू इनपुट्स हैं. जो y1n है आपका, y1n, दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर n माइनस x1 ऑफ n माइनस 1 एंड x1 ऑफ n प्लस 1. फिर y2n निकालोगे, y2n is equal to x2 square n minus x2 n minus 1 and x2 of n plus 1. अब b x2n ये आपका इनपुट है. इस इनपुट के लिए जो आउटपुट होगा yn, this is not equal to a of y1n and plus b of y2n. तो for an input x1n is equal to x of n minus n naught. आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, yn is equal to y of n minus n. तो इसीलिए सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है. तो गिवन जो आपका ये गिवन सिस्टम है, जैसे इसने बोला x1 स्क्वायर n माइनस x1 n माइनस 1 x1 n प्लस 1, फिर y2n निकाला आपने x2 स्क्वायर n माइनस x2 n माइनस 1 x2 n प्लस 1. लेकिन ये आपका सिस्टम जो है ये टाइम इनवेरिएंट है, लेकिन नॉन कॉजल है कि जो आउटपुट है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट. जब n प्लस 1 पर है तो इसीलिए इसका मतलब ये नॉन कॉजल है. नॉन कॉजल है मतलब कि फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंडेंट है, राइट. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर है, क्योंकि एक तो उसमें स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, एक स्क्वायर फंक्शन है इसलिए नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टाइम इनवेरिएंट है एंड नॉन कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, we are having a continuous time signal xt with period t and Fourier series coefficients xk. If yt is equal to xt minus t naught plus x of t plus t naught, then what is the Fourier series coefficient of yt? देखिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे let xt minus t naught है आपका, it will also have a time period t. Let Fourier series coefficient जो है ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है वो x1k है. तो x1k 1 अपॉन टी इंटीग्रल टी x ऑफ टी माइनस टी नॉट e माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी है. ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा. एंड दिस इज इक्वल टू e माइनस जे के ओमेगा टी नॉट बाय टी इंटीग्रल x टाउ e माइनस जे के ओमेगा नॉट टाउ डी टाउ. t माइनस टी नॉट को हमने टाउ ले लिया, तो यानी कि e माइनस जे के ओमेगा टी नॉट ऑफ ये क्या हो गया एक्स के हो गया, क्योंकि एक्स के की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये थी ना, ये वाली वैल्यू थी इसमें, यही वाली वैल्यू थी, सॉरी ये वैल्यू थी, ठीक है. अब आप इसमें देखिए फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो है आपका, इफ Fourier series coefficient of x t plus t naught, अगर ये x2k होता तो x2k
इज इक्वल टू ई टू द पावर जे के ओमेगा टी नॉट एक्स के हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x1 के एन प्लस x2 के, तो दिस इज इक्वल टू ई माइनस जे के ओमेगा टी नॉट प्लस ई माइनस जे के ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ के हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस कॉस के ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स ऑफ के हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी एंड के टी नॉट ऑफ एक्स के। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा ट्वाइस कॉस 2 पाई बाई टी के टी नॉट एक्स ऑफ के। क्यों आया, इसने क्या पूछा है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस एक्स टी प्लस टी नॉट, देन व्हाट इज द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ वाई टी। तो हमने एक्स टी माइनस टी नॉट को अप्लाई किया कि वो टाइम पीरियड टी के लिए इसका डिफाइंड है। दैट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एक्स टी माइनस टी नॉट का एक्स के है, तो एक्स वन के कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है अगर आप चेक करें तो ई माइनस जे के ओमेगा टी नॉट बाई टी ऑफ इंटीग्रल एक्स टाउ, यही वैल्यू आ गई, ई माइनस जे के ओमेगा नॉट टाउ डी टाउ, यही आएगा ना। तो यहाँ पे हमने टी माइनस टी नॉट को टाउ लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू ई माइनस जे के ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ के हो गया। तो अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एक्स टी प्लस टी नॉट का एक्स टू के है तो एक्स टू के कितना हो जाता है, ई टू द पावर जे के ओमेगा टी नॉट एक्स के हो जाएगा। तो दोनों को हमें ऐड करना है क्योंकि हमने इसको क्या माना है, एक्स वन के, तो ये वैल्यू भी एक्स वन के हो गई और ये वैल्यू भी क्या हो गई, एक्स टू के हो गई, ठीक है। इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई माइनस जे के ओमेगा टी नॉट एंड प्लस ये पूरी वैल्यू फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम विद एक्स टी एंड आउटपुट वाई टी इज डिफाइंड बाय द इनपुट आउटपुट रिलेशन, द सिस्टम विल बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में कैजुअलिटी क्या होती है कि वाई टी डिपेंड्स ऑन एक्स ऑफ माइनस टू टी, इसीलिए ये क्या है, नॉन कॉजल है, ये नॉन कॉजल है क्योंकि नॉन कॉजल है, फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर टी की वैल्यू -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम वेरी, तो ये नॉन कॉजल है। दूसरा क्या है, टाइम वेरिएंस है, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ। एक तो ये नॉन कॉजल है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू -2t x ऑफ टाउ माइनस टी नॉट डी टाउ, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू y ऑफ t माइनस टी नॉट, इसके इक्वल ही नहीं है, इसीलिए टाइम वेरिएंट है। ये जो है टाइम वेरिएंट है। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी में क्या है कि आउटपुट वाई टी इज अनबाउंडेड फॉर अ बाउंडेड इनपुट। फॉर एग्जाम्पल एक्स टाउ इज इक्वल टू ई माइनस टाउ है, तो ये क्या बाउंडेड है, ठीक है। तो y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू -2t e माइनस टाउ डी टाउ, तो e माइनस टाउ बाय -1 ये हमने इंटीग्रेशन लिया है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू -2t हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस टाउ था ना, तो माइनस ऑफ -2t, ये तो इधर माइनस ही रखिए, एंड माइनस e माइनस इन्फिनिटी तो जीरो ही होता है, तो e माइनस जीरो, तो ये इसकी वैल्यू जो है अनबाउंडेड आ रही है, एक्चुअली ये अनस्टेबल है। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये अनस्टेबल आएगी, ठीक है। टाइम वेरिएंट में क्या होता है कि एक्स टी माइनस टी नॉट शुड बी इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट, तब तो वो टाइम इनवेरिएंट होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स टाउ माइनस टी नॉट नॉट इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट ना, इसीलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट एंड अनस्टेबल, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।